जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि पैसिव वॉइस जो है हम लोगों का, उसके बारे में ये है, जिसके अंत में जा चुका होगा या फिर गया होगा आएगा। गया होगा आएगा कि किसके द्वारा वो काम जो है किया गया होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 4 तरह का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग दिए हैं। तो सब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों का क्या कहता है। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब फॉर्मूला को देखते हैं तब हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। ऐसे फॉर्मूला को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि राम के द्वारा हिंदी किताब पढ़ा जा चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए कि राम के द्वारा हिंदी किताब पढ़ा जा चुका होगा, तो चुका होगा जहाँ पे आ गया जा चुका होगा, तो समझ में आ जाएगा कि जा चुका होगा आ गया। तो दैट मीन्स हम लोग बनाएंगे किससे, तो इससे बनाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ही हम लोग बनाएंगे। जा चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि सब्जेक्ट को कहाँ है और वर्ब कहाँ है। ओके, तो राम के द्वारा हिंदी किताब पढ़ा जाएगा, जा चुका होगा, सॉरी। तो सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का राम, ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का हिंदी किताब, अब पढ़ना जो हो गया हम लोगों का वर्ब। ओके, तो जब हम लोगों को यहाँ पे देखना है, क्या चीज़ देखना है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का राम, ऑब्जेक्ट हो गया हिंदी किताब, ऑब्जेक्ट हो गया हिंदी किताब, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम। तो हम लोग को चेंज कर देना है प्लेस ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी बुक, ऑब्जेक्ट में हो गया हम लोगों का राम। ओके, वर्ब में हो गया हम लोगों का रीड। ठीक है, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, तो वर्ब 3 में हम लोग का बोला जाएगा रेड, लेकिन लिखाएगा रीड ही। ओके, तो चलिए आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखने वाली बात ये भी रहता है ना कि राम के द्वारा हिंदी किताब पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या और नहीं दोनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी नहीं और क्या का प्रयोग नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये लाइन जो है हम लोगों का असर्टिव लाइन है। तो जब असर्टिव लाइन है तो हम लोग जाहिर सी बात है कि फॉर्मूला नंबर 1 से ही बनाएंगे, क्योंकि ये सकारात्मक लाइन वाला फॉर्मूला है। अगर इससे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इससे बनाएंगे तो गलत, इससे बनाएंगे तो भी गलत ही होगा, क्योंकि असर्टिव लाइन को असर्टिव वाला फॉर्मूला से ही हम लोग बनाएंगे, जो कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हम लोगों का हो गया। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग क्या लिखे थे, हिंदी बुक। तो हम लोग पहले अब हिंदी बुक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर विल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम विल लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर हैव लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम हैव लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कि बिन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम बिन लिख दिए। उसके बाद फिर वर्ब 3 हम लोगों का हो गया, वर्ब 1 हो गया हम लोगों का रीड, लेकिन वर्ब 3 में हम लोग रीड तो लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे रेड। ओके, तो फिर बाई तो किसके द्वारा है, तो राम के द्वारा है। ओके, जब हम लोग अकॉर्डिंग तो देखिए हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग लिखे हैं, जो जो चीज़ यहाँ पे था उसके हिसाब से हम लोग लिख लिए, पढ़े नहीं हम लोग। जब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग बना लेते हैं तो 100% जो लाइन हम लोग सही बोल सकते हैं इसको। उसके बाद पढ़िए कि हिंदी बुक विल हैव बिन रेड बाई राम, जैसे कि इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है कि राम के द्वारा हिंदी किताब पढ़ा जा चुका होगा, तो उसका हो जाएगा कि हिंदी बुक विल हैव बिन रेड बाय राम। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि राम के द्वारा हिंदी किताब नहीं पढ़ा जा चुका होगा, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। दैट इज़ वाई हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नकारात्मक लाइन है। तो जब नकारात्मक लाइन है तो हम लोग उसको फॉर्मूला नंबर 2 दैट मीन्स नेगेटिव वाला लाइन से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो नेगेटिव वाला लाइन में हम लोग क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों का हो जाएगा क्या चीज़, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग क्या हिंदी यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी बुक लिख लिए, उसके फिर विल नॉट, तो यहाँ पे हम लोग विल नॉट लिख दिए। उसके बाद फिर हैव बिन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैव, उसके बाद फिर बिन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ब 3 हम लोग क्या हो गया रेड। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी हम वही लिख दिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे राम लिखेंगे।
तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला के आधार पे हम लोग सिर्फ सेट किए हैं, उसका फिर हम लोग पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। फॉर्मूला के आधारित अगर हम लोग सेट नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कि हम लोग फॉर्मूला के आधार पे हम लोग बनाए तो ये सही है कि हिंदी बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय राम। ओके, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा लाइन जो है क्या कहता है। ओके, तो क्या राम के द्वारा हिंदी किताब पढ़ा जा चुका होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। ओके, तो जब जहाँ पे भी क्वेश्चन होगा और इंडिकेशन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब क्वेश्चन हो रहा है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोगेटिव लाइन। ओके, तो इंट्रोगेटिव लाइन को हम लोग हमेशा की तरह असेटिव को असेटिव से बना देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से बना देते हैं, तो इंट्रोगेटिव को हम लोग इंट्रोगेटिव से ही बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोगों के पास, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग विल सबसे पहले लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम विल लिख लिए। उसके फिर सब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, तो हिंदी बुक हम लोग यूज़ कर रहे थे। ओके, तो हिंदी बुक लिख लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हैव बिन। ओके, तो हिंदी बुक हैव बिन। ओके, यहाँ पे वर्ब 3, तो वर्ब 3 में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो रीड का वर्ब 3 हो गया रेड। ओके, उसके बाद फिर बाई, यहाँ पे बाई लिख लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे राम लिख लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग लिखे हैं तो ये सही है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा विल हिंदी बुक हैव बिन रेड बाय राम। उसके बाद हम लोग चौथा लाइन जब आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या राम के द्वारा हिंदी किताब नहीं पढ़ा जा चुका होगा, तो यहाँ पे क्या का भी उपयोग किया गया है और यहाँ पे नहीं का भी उपयोग किया गया है। दैट इज़ वाई हम लोग इसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, इसको तो इंट्रोगेटिव बोलेंगे क्योंकि क्या का प्रयोग किया गया है, और वहीं यहाँ पे देखिएगा कि नहीं का भी प्रयोग किया गया है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिला हुआ क्वेश्चन है। तो जब दोनों का मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे देखिए अलग से फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहाँ पे क्या और नहीं दोनों का उपयोग होगा जिस लाइन में, हम लोग उसको फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे। दैट इज मीन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसका हो जाएगा विल नॉट सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को विल लिखना है, उसके बाद फिर नॉट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी बुक हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर हैव बिन हम लोग लिखेंगे, तो हो गया हैव बिन। उसके बाद फिर वर्ब 3 हम लोग का क्या हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो रीड हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो वर्ब 3 में हो गया रेड। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बाय लिखेंगे, उसके बाद फिर किसके द्वारा, तो राम के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग जब इसको पढ़ेंगे कि विल नॉट हिंदी बुक हैव रेड बाय राम। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का ये लाइन जो हम लोगों का है जो कि परफेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे हम लोगों का यही होता है कि हम हर वीडियो में ये जो चैप्टर हम जो पढ़ा रहे हैं, हर वीडियो में हम हैव बता दिए हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि हैव यहाँ पे होगा या फिर हैज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हैव के जगह में हैज़ होगा, क्योंकि हिंदी बुक जो है एक है। ओके, यहाँ पे हिंदी जो है एक है, दैट्स वाई यहाँ पे हम हैज़ लिख दे रहे हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपको शुरू से पता चला था या फिर नहीं पता चला था, ठीक है। यहाँ पे हिंदी बुक जो है क्वांटिटी वाइज एक है, तो हो जाएगा हम लोगों का हिंदी बुक विल हैज़ बिन रेड बाय राम। ओके, उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम जो मिस्टेक जो किए हैं उसको हम अंत में बताएं। पूरा जब आपको हम समझा दिए तो आपके मन में अंदर से चलता होगा कि यहाँ पे तो हैज़ के साथ यहाँ पे सिंगल बुक है तो उसमें सर हैव लगा रहे हैं, बट उसमें तो हैज़ होगा। अगर ये मन में अगर आपका आता होगा तो आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, मतलब कि मेरा जो हम पिछला वीडियो में जो आपको हम जितना भी लेक्चर दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको इंग्लिश समझ में भी आ रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।